सिक्किम पुलिस और पर्यटन विभाग पर लगे गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। सिक्किम आर्मी ने पर्यटन विभाग और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आरोप क्या है ये जान लेते हैं। आरोप है कि बिना परमिट के 150 से अधिक गाड़ियों को नाथुला जाने की अनुमति दी जा रही है। जी हां, सूत्रों की जानकारी के अनुसार नाथुला जाने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है और इस परमिट के अनुसार सीमांत क्षेत्र में दिन भर में 150 गाड़ी ही नाथुला के लिए रवाना हो सकती है। आरोप है कि पर्यटन विभाग और पुलिस इन दोनों बिना परमिट के ही अवैध तरीके से अधिक संख्या में गाड़ियों को नाथुला जाने की अनुमति दे रहे हैं और इस रैकेट में कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। बता दें कि सिक्किम आर्मी ने इसकी शिकायत आईजीपी सिक्किम से की। उसके बाद से ही आईजीपी इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस मामले में चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह के रैकेट को जल्द से जल्द पर्यटन विभाग और पुलिस बंद कर दे, क्योंकि इससे सरकार के राजस्व का नुकसान होता है। उन्होंने पुलिस चौकी अधिकारियों को अपने व्यवहार सुधारने की चेतावनी दे दी है, क्योंकि इस तरह से पुलिस की छवि खराब होती है, जिससे लोगों का विश्वास पुलिस से उठ जाता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ सिक्किम के अध्यक्ष ने कहा है इस तरह के कार्यों के बारे में उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस तरह की कोई घटना अगर हो रही है तो वह गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की जानी चाहिए और नाथुला जैसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऐसी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम लोग को अभी एक ऑफिस ऑर्डर हम लोग को देखने को मिला फेसबुक के मार्फत, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं कि ये जो अभी जो नोटिस में जो मेंशन किया ये एक्चुअली हो रहा है, ये प्रैक्टिस हो रहा है, इलीगली जो नाथुला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ऐसा कोई हम लोग को ऐसा प्रेसिडेंट भी कोई हमारे पास ऐसा कोई कंप्लेंट भी नहीं है, हमको कोई ऐसा कुछ पता भी नहीं है। लेकिन हम क्या बोलना चाहते हैं कि अगर ये सही बात है तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो हमारे पास एक तो हमारा जो चाइना एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, दूसरा एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी एकदम ये क्रूशियल बॉर्डर है। तो इसीलिए हम लोग के पास जो 75 परमिट्स है, दिन में 150 गाड़ी तक जा सकता है ऑफिशियली। तो जितना भी टूरिस्ट हम लोग ऑफिशियली जो 150 जो परमिट ऑफिशियली अप्लाई करता है, जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू देता है और परमिट अप्लाई करके जो जाता है, तो वो लोग को अन्याय है, क्योंकि बिना परमिट बनाए बिना रेवेन्यू दिए अगर ऐसा कोई जा रहा है तो ये नहीं होना चाहिए, गलत बात है। और दूसरा क्या बात मुझे क्या कहना है कि अब अभी जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ रहा है, दिन में 400 से 500 गाड़ी अब नाथुला छंगुलेक बाबा मंदिर जाता है। तो सभी को ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जो लिमिटेड नंबर ऑफ परमिट होने के कारण हर कोई नाथुला विजिट नहीं कर पाता है। तो अगर पॉसिबिलिटी, हमारे एक रिक्वेस्ट क्या है, ये जो परमिट है, अगर ये परमिट अगर इन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ को अगर देख के अगर ये परमिट ज़रा सा इंक्रीज हो सकता है तो ये एक अच्छा बात है हमारा एज ए ट्रैवल एजेंट के लिए भी, टूर ऑपरेटर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी इससे रेवेन्यू आ सकता है। अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ये अच्छा बात है। वर्तमान में बता दूं कि नाथुला जाने के लिए केवल 150 वाहनों को ही परमिट जारी किए जाते हैं। यदि इस परमिट को बढ़ाया जाए तो पर्यटन विभाग के साथ साथ सिक्किम सरकार को भी इसका लाभ मिलेगा और इस दिशा में सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। फिलहाल मैं जाते जाते बता दूं कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि गायत्री यादव के द्वारा लिखी गई है। शहर और पहाड़ों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे खबर समय। हर समय खबर समय। धन्यवाद।